लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12 के मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। क्लियर। हमें क्या निकालना है, हमें पॉइंट निकालना ऑन द कर्व के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है। ठीक है, जो हमारे पास ये कर्व दे रखा है। ठीक है, सपोज कि जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पे ये कोई कर्व है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये जो कर्व के ऊपर जो पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, ये हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कर्व की इक्वेशन दे रखा y इक्वल टू एक्स की क्यूब, वो लिख लिया y इक्वल टू एक्स की क्यूब। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, x के क्यूब के क्या होता है 3x², ये इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ कोई पॉइंट नहीं दे रखा हमारे पास, ना स्लोप भी नहीं दे रखा है। तो देखो ध्यान से, तो मैंने यहाँ क्या किया, लेट द पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व। मान लिया कि हमारे पास है वो कर्व के ऊपर कोई एक्स वाई पॉइंट है, हमें यही एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पॉइंट मान लिया कि एक्स वाई कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट है, जो पॉइंट है मैंने यहाँ से लेट कर लिया एक्स वाई। ठीक है, अब हमें उसी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, लेट द पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व। अब देखिए यहाँ से देन, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं तो x के वैल्यू हमारे पास क्या है, x है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप कर देते, तो x के वैल्यू ये रखोगे तो x ही आएगा, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x²। क्लियर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x², ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब हमारे पास सवाल में कंडीशन दे रखा है कि देखो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो मैंने वही पॉइंट लिखा, नाउ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, तो y कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है, y जो पॉइंट निकला है हमारे पास स्लोप का, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हो गया और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, दोनों को दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसकी इक्वेशन को मैंने सेकंड मान लिया है। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करूंगा, देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है। ठीक है, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। अब ये इधर आकर के माइनस हो गया, इसमें से मैंने क्या x² कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 3। अब x² इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल गया 0, यहाँ x की वैल्यू क्या मिल गया 3। क्लियर। अब यही जो पॉइंट, दो पॉइंट मिले x के 0 और 3, अभी इन दोनों पॉइंटों को हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, ये कर्व की इक्वेशन है, अब कर्व के ऊपर हमें पॉइंट निकालना है। ठीक है, कंडीशन लेंगे फ्रॉम वन इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो 0 का क्यूब क्या बनेगा, 0 ही। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ पे x की जगह 3 लेता हूँ, ठीक है, तो y की क्या, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या बनेगा, 3 की क्यूब, 3 की क्यूब क्या हो 27। अब देखो एक पॉइंट मिल गया हमारे पास क्या, यहाँ पे 0 0, और एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमारे पास क्या 3 और 27, तो क्या मिल गया, द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 0 0 एंड 327। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस में 2x की 5, फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। कहने का मतलब है कोई कर्व है, जैसे मैंने ये बना लिया यहाँ पे, ठीक है, ये कोई कर्व इस तरीके से, और ये जो टेंजेंट है ना, इसको ओरिजिन से पासिस कर रहा है। तो इस लाइन की को जब जो ओरिजिन से पासिस करेगा ये टेंजेंट ये, ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या मिलेगा 0 0। इस लाइन की इक्वेशन में पुट करो, यहाँ से x और y की वैल्यू 0 0 मिलेगा, क्योंकि जब ओरिजिन से पास होता है तो x y की वैल्यू क्या मिलता है 0 0। अब हमारे पास ये ओरिजिन से पास हो गया और यहाँ इस कर्व को यहाँ पर टच कर रहा है, तो हमें यही पॉइंट निकालना जो कर्व को टच करके जाते हैं, कितने पॉइंटों पर टच करके कौन कौन से पॉइंट मिल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमारे पास द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस 2x के
5 ये मैंने ले लिया। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, dy/dx अंदर इसको उतार लिया। अब देखो x के क्यूब का क्या होता है हमारे पास है 3x², और इस 3 की मल्टीप्लाई मैंने 4 के साथ किया तो 12x²। इसी प्रकार से x के पावर 5 का क्या होता है 5x के पावर 4, और इस 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10x के पावर 4, ये इसका डिफरेंशिएशन किया है। अब वही लेट द पॉइंट xy ऑन द कर्व, मैंने पॉइंट मान लिया xy ऑन द कर्व के ऊपर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट xy तो क्या बनेगा, यही x की वैल्यू इसमें पुट अप कर दो तो सेम यही पॉइंट रहेगा 12x² माइनस 10x के पावर 4। क्लियर। अब हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। अब हमें इक्वेशन निकालना है, क्योंकि जब हमारे पास कोई लाइन ओरिजिन से पास करके जाती है, या लिखा भी हमारे पास क्या find all the point at which the tangent passes through the origin, जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट xy, तो फॉर्मूला जब ये कैपिटल Y है ये स्मॉल y है, फिर dy/dx ये कैपिटल X है फिर ये स्मॉल x है, इसको माने इक्वेशन सेकंड। अभी जब ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, अब देखो dy/dx की वैल्यू को मैंने ये उतार लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये उतार लिया, इसको वैसे इसको वैसे। अब जो टेंजेंट पासिंग कर रहा है हमारे पास का ओरिजिन से, तो ओरिजिन पे एक्स वाई दोनों के वैल्यू क्या मिलेगा 0 0, तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो उनके जगह पे मैंने क्या ले लिया वाई की जगह 0 और इस वाले एक्स की जगह पे 0, बाकी इसको ऐसे उतार लिया मैंने। क्लियर। अब यहाँ क्या बच गया सोल्व क्या है, तो माइनस के वाई और ये वाला माइनस को मैंने क्या किया बाहर ले लिया और एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। अब ये माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्या बच गया y इजिकल टू में इसको ऐसे उतार लिया, इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या करना है, देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सोल्व करना है। तो देखो यहाँ y है और यहाँ पे है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड y है, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमारे पास ये भी स्मॉल आई है, ठीक है y, ठीक है। अब देखो ध्यान से लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है तो दोनों को राइट हैंड साइड इक्वल रख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से x के क्यूब को एक तरफ कर लो और x की पावर 5 को एक तरफ कर लो, तो मैंने क्या किया देखो ये माइनस का 10x की पावर 5 है इधर आकर प्लस हो गया, ये 2x के 5 इधर आ गया, ये 12x की क्यूब है ये इधर जाकर तो माइनस हो गया। अब 10 में से 2 गया 8x की 5, 12 में से 4 गया 8x की क्यूब, 8 से 8 कैंसिल हो गया, बच गया x की पावर 5 इक्वल टू x की पावर क्यूब। ये मैं इसको इधर लेकर आया, फिर इसमें से क्या है कॉमन ले लिया x की क्यूब, ठीक है। अब देखिए x की क्यूब कॉमन लेते हैं, यहाँ बचे x² माइनस 1, x के क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है, तो x इक्वल टू 0, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 1 इधर का प्लस हो गया और x क्या बनेगा ये स्क्वायर इस पे आएगा तो रूट में बनेगा, रूट में क्या होगा वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या मिला 1 और माइनस में 1। अब देखो तीन पॉइंट मिल गया 0 1 माइनस 1, तीनों पॉइंटों पे हमें पॉइंट निकालना है इस कर्व में रख करके, तो ले लिया मैंने क्या फ्रॉम 1 when x इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 की पूरा टर्म्स क्या बन जाएगा 0 0, तो एक पॉइंट तो मिल गया 0 0। दूसरा क्या हमारे पास अगर माइनस 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 4 माइनस 1 की क्यूब माइनस 2 माइनस 1 की 5, तो माइनस 1 की क्यूब माइनस से आएगा, ठीक है, तो माइनस 1 आएगा तो माइनस 1 की 4 में करो तो माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 आएगा माइनस 1 की माइनस 2 में करो प्लस का 2, माइनस 4 में से 2 गया माइनस का 2, एक पॉइंट आएगा माइनस 1 माइनस 2। क्लियर। तीसरा पॉइंट था हमारे पास 1, अब यह इसी इक्वेशन में 1 रखोगे तो 1 का क्यूब पॉजिटिव 1 की मल्टीप्लाई इसमें ये आ गया 4, यहाँ 1 पॉजिटिव 1 की मल्टीप्लाई ये 4 में से 2 गया 2, ये पॉइंट आ गया 1 2, तो क्या मिलेगा द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 0 0 1 2 एंड माइनस 1 माइनस 2। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।